वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद भजनलाल शर्मा पहली बार दिल्ली जा रहे हैं। सीएम जयपुर से दिल्ली के लिए आज दोपहर रवाना होंगे। दिल्ली पहुंचकर वह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि सीएम रात दिल्ली में रुकेंगे। इससे कयास लगाए जा रहे हैं इस दौरान वह राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले चेहरों को लेकर भी पार्टी के आलाकमान के साथ चर्चा कर सकते हैं। इससे पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने शनिवार शाम राजभवन पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र से भी मुलाकात की। राजस्थान में सीएम बनते ही प्रशासनिक बदलाव शुरू। नई सरकार बनने के साथ ही अब सीएम भजनलाल एक्शन मोड में आ गए हैं। मुख्यमंत्री की ओर से पहला बदलाव मुख्यमंत्री कार्यालय से शुरू हो गया है। इसी के साथ आरएएस योगेश श्रीवास्तव को सीएम का ओएसडी बनाया गया है। इसके साथ ही अब ब्यूरोक्रेसी में नई बदलाव देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अवकाश के दिन सीएमओ पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक ली, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा की ओर से कल लगाए गए प्रमुख सचिव टी रविकांत सहित आनंदी और संयुक्त सचिव सौम्या झा भी मौजूद रहीं। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनते ही किसानों के लिए विशेष अभियान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। किसानों को उस योजना के लिए केवाईसी करवाना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो किसानों को इस योजना की किश्त नहीं मिल पाएगी। राजस्थान में बीजेपी की सरकार लौटते ही केंद्र सरकार की योजनाओं में तेजी आने लगी है। राज्य के किसानों के लिए अहम खबर है। जो किसान प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें 1 महीने के अंदर केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो आपकी 16वीं किश्त नहीं आ पाएगी। इसके लिए सहकारिता विभाग 15 जनवरी किसान विशेष सैचुरेशन अभियान चलाएगा। राजस्थान सांसद हनुमान बेनीवाल ने छोड़ी संसदीय सदस्यता। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपनी संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने शनिवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को उनके कार्यालय में जाकर इस्तीफा दिया। आपको बता दें, हनुमान बेनीवाल नागौर से सांसद है। उनके इस्तीफे के बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने यह कदम क्यों उठाया। ईआरसीपी मुद्दे को लेकर किसानों को धरना। राज्य में नई सरकार का गठन होते ही ईआरसीपी का मुद्दा फिर से तूल पकड़ता जा रहा है। दौसा जिले के सिकराई उपखंड में शनिवार को भारतीय किसान संघ की ओर से धरने की शुरुआत की गई। किसान संघ ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने और सिकराई क्षेत्र के संबंधों को डीपीआर में शामिल करवाने की मांग की है। सीएमओ में हुई बदलाव की शुरुआत, 4 आईएएस को हटाया। राजस्थान में सरकार बदलते ही प्रशासनिक सर्जरी शुरू हो चुकी है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत की टीम में शामिल 4 आईएएस अफसरों को सीएमओ से हटाकर ईपीओ कर दिया गया है। इनमें अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव रहे कुलदीप रांका, आईएएस गौरव गोयल, आईएएस आरती डोगरा और आईएएस विशाल राजन को आगामी आदेशों तक ईपीओ किया गया है। वहीं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी योगेश श्रीवास्तव को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ओएसडी नियुक्त किया गया है। एक्शन में आई भजनलाल सरकार, आरपीएससी भर्ती परीक्षाओं की करेगी समीक्षा। राजस्थान में सत्ता में आई बीजेपी सरकार ने शपथ ग्रहण करने के साथ ही ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। शपथ ग्रहण के बाद कामकाज संभालने के लिए कुछ घंटों के भीतर ही सीएम भजनलाल शर्मा ने सूबे के बहुचर्चित पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद अब बेरोजगारों से जुड़े सबसे बड़े मुद्दे भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत नई सरकार आरपीएससी की भर्ती परीक्षाओं की समीक्षा करेगी। जानकारों के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की आगामी भर्ती परीक्षाओं को लेकर यह समीक्षा बैठक होगी। इसके लिए सचिवालय में 28 दिसंबर को अहम बैठक आयोजित की जाएगी। आईटी और ग्रेजुएट के रखते हैं डिग्री तो बिना परीक्षा पाए नौकरी। भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर है। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस ने अप्रेंटिस के पदों पर बहाली के लिए भर्तियां निकाली हैं। 1 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं आवेदन प्रक्रिया। जो भी राइट्स की इन पदों पर अप्लाई करने के इच्छुक हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस के 257 पदों के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार 20 दिसंबर तक या इससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान में मिला सोने का अब तक का सबसे बड़ा खजाना। राजस्थान के पाली और जोधपुर में आयकर छापों में काले धन का बड़ा खुलासा हुआ है। इस छापेमारी में राजस्थान में सोने का अब तक का सबसे बड़ा खजाना मिला है। मारवाड़ के तीनों व्यापारिक समूहों पर हुई छापेमारी की इस कार्रवाई में अब तक कुल 52 करोड़ रुपए की ज्वेलरी पकड़ी गई है। वहीं छापों में अब तक 400 करोड़ रुपए के कारोबार के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इतनी बड़ी मात्रा में सोना देखकर आयकर विभाग के अधिकारी भी हैरान रह गए।
राजस्थान शपथ पर लगा ग्रहण। शुक्रवार को दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने अल्बर्ट हॉल में सीएम भजनलाल शर्मा के साथ शपथ ग्रहण की थी, जिसके बाद शाम 4 बजे सचिवालय जाकर पदभार ग्रहण किया। लेकिन पदभार ग्रहण करने के साथ ही इनके पद पर ग्रहण लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हाईकोर्ट के वकील ओम प्रकाश सोलंकी ने एक जनहित याचिका दायर की है। यह याचिका दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को लेकर दी गई है। ओम प्रकाश सोलंकी ने इन दोनों की शपथ को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट में दायर की गई इस याचिका में उन्होंने कहा है कि संविधान में उप मुख्यमंत्री पद की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि दोनों ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, इसलिए इनकी नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाए। ग्रेजुएट के लिए सरकारी नौकरी पाने का मौका। आप ग्रेजुएट हो चुके हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ एक बेहतरीन मौका है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। इन पर आवेदन करने के लिए इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 16 दिसंबर से आवेदन शुरू हो चुके हैं और इन पदों पर अप्लाई करने के लिए 6 जनवरी 2024 तक सीमित समय है। पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी का गठन। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कामकाज संभालने के कुछ घंटों बाद ही बड़ा फैसला लिया। उन्होंने पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी का गठन करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में पेपर लीक नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। पेपर लीक करने वालों को सजा दिलाई जाएगी। भारतीयों को बड़ा तोहफा, अब बिना वीजा के ईरान घूम सकेंगे भारतीय। मलेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड के बाद अब ईरान ने भारतीय यात्रियों को वीजा फ्री देने का ऐलान कर दिया है। ईरान की वीजा छूट की लिस्ट में रूस, सऊदी अरब, कतर, जापान, संयुक्त अरब अमीरात समेत 32 अलग देश शामिल हैं। ईरान के टूरिस्ट मिनिस्टर इज्जतुल्लाह जरगहामी का कहना है कि सरकार का उद्देश्य पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ ही पश्चिमी चैनल पर ईरान के खिलाफ दिखाई देने वाले ईरानोफोबिया से लड़ना है। इंडिया ने इंग्लैंड को 347 रन से हराया। महिला टेस्ट के इतिहास की सबसे बड़ी जीत। भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को 347 रन से टेस्ट मैच हरा दिया है। पहली पारी में टीम इंडिया ने 428 रन बनाए थे, जिसके जवाब में विपक्षी टीम महज 136 रन बना पाई। इसके बाद भारत ने 186 रन बनाकर दूसरी पारी घोषित कर दी। टारगेट का पीछा करने उतरे इंग्लैंड को भारत ने 131 रन पर ही ऑल आउट कर दिया। प्लेयर ऑफ द मैच दीप्ति शर्मा रही, जिन्होंने टेस्ट मैच में कुल 9 विकेट झटके। सरकार ने वापस लिया फैसला। केंद्र सरकार ने गन्ने के जूस से एथेनॉल बनाने पर लगी रोक को हटाने का फैसला लिया है। खाद्य मंत्रालय ने नया आदेश जारी करते हुए कहा कि एथेनॉल के उत्पादन में गन्ने के जूस और भी हैवी गुड़ का इस्तेमाल होता रहेगा। इससे 2023-24 में ग्रीन फ्यूल एथेनॉल के उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। सरकार ने 7 दिसंबर को एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के जूस और शुगर सिरप के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।